गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपका जो ये कंप्लीट हो गया आपका केमिकल रिएक्शन हो, वन टॉपिक्स कंप्लीट हो गया आपका। फर्स्ट टॉपिक्स जो था कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीनिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीनिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीनिंग, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो टुडे टॉपिक्स स्टार्ट नाउ। द सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो आज रिएक्शन विद मेटल स्टार्ट करते हैं। ओके chemical reaction of aryl halide. First reaction, electrophilic substitution reaction is complete. Okay, so today topic start now. The second reaction is reaction with metal. Reaction with metal. Reaction with metal. Reaction with metal. So total types reaction of total three types reaction. Total three types reaction. First reaction is reaction with sodium. Reaction with sodium. And second reaction is reaction with copper powder. And third reaction is reaction with magnesium. Reaction with magnesium. Reaction with sodium. Second reaction with copper, and third reaction is reaction with magnesium. Okay, तो फर्स्ट रिएक्शन is reaction with sodium. इसके अंदर देखेंगे टोटल 3 टाइप्स की रिएक्शन होंगे. Which types name of reaction with sodium metals? First reaction is Wurtz reaction. Wurtz reaction. Okay. Second reaction is Fittig reaction. Fittig reaction. And third reaction is Wurtz-Fittig reaction. WF reaction. Wurtz-Fittig reaction. Okay. Wurtz reaction. Wurtz reaction के अंदर आप देखेंगे कि इसमें जो आप यूज में लेंगे तो 2 moles of alkyl halide यूज में लेना है रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर. तो 2 moles of alkyl halide react with sodium metal. 2 moles of alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether. Dry ether give to high alkane plus 2NaX. 2NaX. सेम फिटिंग रिएक्शन. फिटिंग रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है कि 2 moles of एरिल हैलाइड यूज में लेना है. कितने मोल यूज में लेने हैं? 2 moles of एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल.
react with sodium metal in presence of dry ether give to Ar and Ar plus 2NaX. ओके, बट वुड्स एंड फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या करना है, ये मैंने कंप्लीट थर्ड रिएक्शन इनकी अच्छी तरीके से मैंने आपको जो लास्ट वाला जो लेक्चर था, पीछे वाला जो लेक्चर था उसके अंदर कंप्लीट बता दिया था रिएक्शन विद सोडियम, वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या है कि 1 moles ऑफ एल्किल हैलाइड एंड 1 moles of aryl halide, 1 moles of aryl halide react with sodium metal, react with sodium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether it gives 2 NaX out in reactant and side R and Ar, R कनेक्टेड हो जाएगा किसे, एरियल कंपाउंड से जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये कंपाउंड आ जाएगा। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर 2 moles ऑफ एल्किल हैलाइड यूज मिलेंगे, फिटिंग रिएक्शन के अंदर एरियल हैलाइड यूज मिलेंगे 2 moles ऑफ, बट वुड्स एंड फिटिंग के अंदर वुड्स का एल्किल हैलाइड, फिटिंग का एरियल हैलाइड यूज में लेकर इसकी क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। ओके, तो ये आपने रिएक्शन करवा दिया। ओके, तो ये थर्ड रिएक्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट रिएक्शन आपकी हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद कॉपर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद कॉपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों रिएक्शन, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन विद कॉपर, कॉपर के अंदर देखते हैं क्या करते हैं कि आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद कॉपर मेटल in presence of dry ether। बट यहाँ पे जो आयोडो एल्किल लिया है आपने, आपको पता है कि कॉपर जो है कॉपर +2 के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर 2 अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो आयोडीन तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, I नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा। तो क्या करें, 1 moles ऑफ और यूज में किसका, आयोडोबेंजीन का, तो ये मैंने सेकंड मोल आयोडोबेंजीन का यूज में ले लिया, ठीक है। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि यहां से क्या निकल जाएगा, कॉपर I2R CuI2 क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, किस साइड से, रिएक्टेंट एंड साइड से। और ये बेंजीन ग्रुप और ये बेंजीन ग्रुप एक दूसरे से जाके और क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इधर देखिए बेटा, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इस साइड के अंदर भी बेंजीन रिंग है, दोनों के दोनों ये 2 बेंजीन रिंग्स कनेक्ट टू सिग्मा बॉन्ड। ओके, 2 बेंजीन रिंग कनेक्ट टू सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो ये बेंजीन और दिस बेंजीन आर कनेक्टेड टू सिग्मा बॉन्डेड। तो ये आपके पास इसमें इस बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया और आपने इस बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, बाइफिनिल, क्या आ जाएगा, बाइफिनाइल। 1 बेंजीन ग्रुप एंड सेकंड बेंजीन ग्रुप connect to sigma bond, this compound name is biphenyl, biphenyl compounds। ओके, तो रिएक्शन विद कॉपर की साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट आता है बाइफिनाइल, और बाइफिनाइल आ गया, तो दिस टाइप्स रिएक्शन इज उल्मान रिएक्शन। What is Ullmann reaction? Iodobenzene react with copper metal. And what is the Ullmann reaction? Explain the Ullmann reaction. Ullmann reaction को explain कीजिएगा, तो किस टाइप से करेंगे वो देखें। Iodobenzene react with copper. Iodobenzene react with copper metal in presence of dry ether. It gives biphenyl compounds. तो आपके पास एक ये किस टाइप के रिएक्शन, दिस टाइप रिएक्शन इज उल्मान रिएक्शन, दिस टाइप इज उल्मान रिएक्शन। ओके, थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवानी है, तो देखें मैं यूज में ले रहा हूं फर्स्ट थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंदर देखेंगे आप कि होता क्या है कि जैसे मैंने ये क्लोरोबेंजीन यूज में लिया, क्लोरोबेंजीन बाद में लेते हैं, ClBr यूज में लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल,
react with magnesium metal in presence of dry ether. In presence of dry ether. Bromobenzene react with magnesium metal in presence of dry ether give to aryl magnesium bromide. Benzene magnesium bromide. It means this compound से Grignard reagent. This compound is Grignard reagent. तो aryl halide react with magnesium in presence of dry ether it gives Grignard reagent. It means benzene connect to magnesium metal and Br. This compound name is benzene magnesium bromide. This compound name is benzene magnesium bromide. Benzene magnesium bromide. Benzene magnesium bromide. This compound name is benzene magnesium bromide. ये जो compound जो आपके पास है इसको बोला जाता है Grignard reagent. क्या बोला जाता है इसे? Grignard reagent. बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपके पास फॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर। तो ये प्रोडक्ट वाली जो साइड के अंदर बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इसको बोला जाता है Grignard रिएजेंट। देखो भाई जब हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर आपने देखा था तो वहां पर भी आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया था, बट वहां पर एल्किल हैलाइड ना होकर आपके पास क्या था? एल्किल हैलाइड। ये था एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड ना होकर क्या था? एल्किल हैलाइड। और वहां पर एल्किल हैलाइड रिएक्ट करवाया था किसके साथ? मैग्नीशियम मेटल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आपके पास क्या गया था? RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इट मींस Grignard reagent। इट मींस Grignard reagent। तो RMgX मींस Grignard reagent है। इसको बोला जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। बट यहां पर आपने R यहां पर सब्स्टिट्यूएंट यूज में लिया है। R ग्रुप आपने यूज में लिया। इट मींस ये R है जो एल्काइल ग्रुप है, बट यहां पर आपने जो यूज में लिया है ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है। आपने एरिल कंपाउंड यूज में लिया है तो ये एरिल कंपाउंड है। एरिल कंपाउंड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव टू एल्किल एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इट मींस Grignard रिएजेंट। ये भी Grignard रिएजेंट है और ये भी Grignard रिएजेंट है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल। Iodobenzene react with magnesium metal in presence of dry ether. In presence of dry ether, iodobenzene react with magnesium metal in presence of dry ether. It gives benzene magnesium iodide BMI। शॉर्ट में बोले तो बॉडी मास इंडेक्स नॉट। बेंजीन मैग्नीशियम आयोडाइड इट मींस Grignard reagent। ओके, तो आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स बेंजीन मैग्नीशियम आयोडाइड। बट ये दोनों के दोनों आपने देखा है कि आयोडोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन के अंदर आपने यहां पर जो यूज में लिया है, यहां पर क्या यूज में लिया है? ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। बट यहां पर देखा गया है कि क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा लेकिन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कभी रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम के साथ आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम, बट यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करेगा। तो सर अब यहां पर ड्राई ईथर की जगह क्या यूज मिले? तो बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है, देखते हैं इधर। आयोडोबेंजीन react with magnesium metal in presence of dry ether। बट यहाँ पर तो ड्राई ईथर यूज में लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर आएगा क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बट यहाँ पर ड्राई ईथर नहीं आएगा। ड्राई ईथर की जगह पर आपको क्या यूज में लेना है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो आप क्या यूज में लेंगे? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
ये सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज में लेंगे। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन it gives बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड BMC। देखो बेटा BMB, BMI एंड BMC। BMC ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, BMB ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, BMI ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बट यहाँ पर BMC का जो फॉर्मेशन होगा, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होगा, ग्रिग्नियर रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, वो किसकी प्रेजेंस में होगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। It means chlorobenzene react with magnesium in presence of tetrahydrofuran. It gives benzene magnesium chloride. It means Grignard reagent. ओके, तो ये आपके पास टोटल रिएक्शन थी 3 टाइप्स की। रिएक्शन विद मेटल के अंदर रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, एरिल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम गिव टू Grignard reagent and aryl halide react with copper in presence of copper. Aryl halide react with copper in presence of dry ether. It gives biphenyl compounds. Okay, this reaction is Ullmann reaction. This reaction is Ullmann reaction. And reaction with sodium, classified into 3 reactions. And first reaction is Wurtz reaction, and second reaction is Fittig reaction, and third reaction is Wurtz-Fittig reaction. Wurtz reaction, 2 moles of alkyl halide react with sodium in presence of dry ether due to high alkanes. And Fittig reaction, 2 moles of aryl halide react with sodium metal in presence of dry ether due to एरिल हैलाइड, मतलब बाइफिनाइल हो सकता है, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाए, 2 बेंजीन यूज मिलेंगे तो। ओके, Wurtz-Fittig reaction means 1 moles of alkyl halide and 1 moles of aryl halide in presence of sodium, 1 moles of alkyl halide, 1 moles of aryl halide with sodium metal in presence of dry ether. Okay, react with sodium metal in presence of dry ether due to RAR connect to sigma bonded. Okay, AR connect to sigma bond and RAR connect to sigma bond and R and R connect to sigma bond. जितने भी ये बने हैं ये आपस में सिग्मा बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। एक बात तो यहाँ आपने देखी होगी कि चाहे रिएक्शन विद सोडियम हो, रिएक्शन विद कॉपर हो, रिएक्शन विद मैग्नीशियम हो, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मतलब मेटल जहां पर आ गया, ड्राई ईथर वहां पर आ गया। ठीक है, जहां पर मेटल आ गया वहां पर ड्राई ईथर आ गया। बट यहां पर आपने देखो स्पेशल है क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम मेटल के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल। बट यहाँ पर जो आप यहाँ पर सॉल्वेंट के फॉर्म में जो आप जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर तो आपने ड्राई ईथर यूज में लिया है। बट यहाँ पर आप क्या यूज में लेंगे? ड्राई ईथर की जगह पर आपको क्या यूज में लेना है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है तो आपके पास क्या जाएगा? बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या जाएगा? बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीट, सेकंड रिएक्शन इज कंप्लीट एंड थर्ड रिएक्शन रिडक्शन। ओके, थर्ड रिएक्शन आपके पास चलेगी रिडक्शन। वेरी वेरी सिंपल और ओनली 1 टाइप रिएक्शन है। ओके, तो रिडक्शन के अंदर देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन रिडक्शन इट मींस हाइड्रोजन को ऐड करना। ओके, क्लोरोबेंजीन रिडक्शन मींस हाइड्रोजन ऐड होना। तो यहां पर मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं किसकी प्रेजेंस में? बट यहां पर आपको क्या करना है? बेस लेना है। मतलब यहां पर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज में ले लिया, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। ठीक है, आपके पास मीडियम क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। तो यहां पर मैंने मीडियम ले लिया, बेस। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है? वो आपके पास है निकिल एल्युमिनियम एलॉयज। तो देखिए बेटा, क्लोरोबेंजीन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बोल सकते हैं कि ये मीडियम आपके पास कैसा रहेगा? बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम के अंदर आप निकिल एल्युमिनियम एलॉयज की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। ये निकिल एल्युमिनियम जो एलॉयज है ये क्या है? आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है।
रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, निकिल एल्युमिनियम एलॉयज की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। तो ये निकिल एल्युमिनियम एलॉयज क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब गिव टू हाइड्रोजन, बट यहाँ पर निकिल और एल्युमिनियम ओनली कितने हाइड्रोजन देंगे, ओनली 2 हाइड्रोजन। और निकिल एल्युमिनियम गिव टू 2 नेजेंट हाइड्रोजन, निकिल एल्युमिनियम गिव टू 2 नेजेंट हाइड्रोजन, 2 नेजेंट हाइड्रोजन। और नेजेंट हाइड्रोजन में इट मींस ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका रिडक्शन कर देगा क्लोरोबेंजीन का। और क्लोरोबेंजीन का जैसे ही रिडक्शन होगा तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का। ये आपके पास बेंजीन आ गया और यहाँ से तो हाइड्रोजन जाके कनेक्ट हो गया, यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड से क्या आउट हो जाएगा, HCl आउट हो जाएगा। इट मींस बेंजीन इज ऑब्टेन्ड, benzene is obtained when chlorobenzene react with nickel aluminum alloys reducing agent. Benzene is obtained when presence of nickel aluminum alloys reducing agent react with chlorobenzene, it gives, या फिर ऐसे बोल सकते हैं chlorobenzene react with presence of nickel aluminum alloys give to बेंजीन। मतलब क्लोरोबेंजीन जो है रिड्यूसिंग एजेंट क्लोरोबेंजीन का जैसे आप रिड्यूसिंग करवाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, तो इसको याद रखना भी कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है। बस इतना सा याद रखना है कि हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन लगा देना और Cl को आउट कर देना, ओके। बट ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो इस साइड वाली है, ये सोडियम मेटल वाली रिएक्शन जितनी भी है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और वो जो पहले बता चुका हूं मैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, उसकी जो सल्फोनेशन रिएक्शन है और नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन है, ये आपको बताया। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन, ये कंप्लीट मैंने आपको बताया था। तो वो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइलेशन के अंदर CH3X कनेक्ट करते थे, है ना, हेलोएरिन से क्या कनेक्ट करते थे, CH3X। बट एसाइलेशन के अंदर CH3C डबल बॉन्ड और Cl कनेक्ट करते थे, किससे, हेलोएरिन से, तो उसे बोला जाता है एसाइलेशन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन, ओके। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस याद रखेंगे आप, है ना। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन तो फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। फोर्थ रिएक्शन NSR। देखो बेटा, एडिल हैलाइड गिव टू 4 टाइप्स रिएक्शंस, ओके। फर्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन विद मेटल, थर्ड रिएक्शन रिडक्शन, एंड फोर्थ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब चेक करना अपने को, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस टाइप से देगा वो अपने को चेक करना है। इसका एक्सप्लेनेशन चेक करना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड किसके लिए मोर रिएक्टिव होगा, ये आपको चेक करना है और फिर अपने को रिएक्शन करवानी है। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो क्या ये इससे क्लोरोबेंजीन के ऊपर इजीली अटैक कर जाएगा,
क्या ये इजीली रिएक्ट कर जाएगा क्लोरोबेंजीन से? ये सारी बातें आप इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर चेक करेंगे। आपने देखा होगा क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो बहुत अच्छा क्या था, रिएक्टिव था। क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो बहुत अच्छा रिएक्टिव था। उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि वहां पर जो क्लोरीन जो है उस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर थे और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे बेंजीन रिंग को, और जैसे ही बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती थी इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देता था, इजीली अटैक कर देता ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर। बट यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल ही यहां से आउट करेंगे। एक लिविंग ग्रुप Cl नेगेटिव के फॉर्म में आउट होगा और न्यूक्लियोफाइल NO नेगेटिव के फॉर्म में ही अटैक करेगा। बट ये इतना इजी नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है, कांसेप्ट क्या है, वो चेक करते हैं। देखो बेटा, NSR रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और एक लिविंग ग्रुप का आउट होना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। किस टाइप से, हाउ द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सी लुक इट, क्लोरोबेंजीन के अंदर आपको पता है कि 3 लोन पेयर प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एलिमेंट्स, क्लोरीन एलिमेंट्स के पास टोटल लोन पेयर कितने हैं, 3 लोन पेयर है। ओके, ये जो क्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, बेंजीन रिंग को, और जैसे ही बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा तो आपको पता है कि बेंजीन की कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से आएंगे वो देखें, ये मेक ए डबल बॉन्ड Cl एंड पॉजिटिव, और इस जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, अब ये नेगेटिव मेक ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मेक ए नेगेटिव एंड लोन पेयर। ओके, एंड गिव टू connect to double bond Cl positive and 2 lone pair and negative charge make a double bond and double bond. Okay, negative once again negative make a double bond and double bond convert to negative and lone pair. Okay, तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी इस टाइप से, तो डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव एंड lone pair, double bond negative charge, okay, and double bond, negative make a double bond and negative charge. okay, तो आपके पास once again same type reaction, फर्स्ट वाली रिएक्शन अब once again फिर रिपीट हो जाएगी, ये रिपीट हो गई, फर्स्ट वाली रिएक्शन सेम आ गई, बट यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। देखो बेटा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आ रहा था इस जगह था, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड इस जगह भी आ गया, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। वैसे यदि आईपीसी नेम देंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर को यदि एकदम आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो डबल बॉन्ड है वो तो कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर। इसका मतलब न तो डबल बॉन्ड है न सिंगल बॉन्ड है, तो एक स्टेबल जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड आएगी वो पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्लोरीन आ गया और लोन पेयर वंस अगेन 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन क्लोरीन। ओके, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा था कि जब इसका हाइब्रिड आप फॉर्मेशन करते हैं, क्लोरोबेंजीन का जब हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया, पार्शियली पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली नेगेटिव। ओके, तो अब क्या करते हैं, जैसे अपने पास क्लोरोबेंजीन जो है, ये मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन के अंदर जैसे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो इस जगह तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मतलब न्यूक्लियोफाइल का ही वहां से लिविंग ग्रुप को आउट करना, तो Cn नेगेटिव के फॉर्म में आउट होगा, तो ये Cn नेगेटिव को लेके जाएगा ना न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा, यहाँ से Cn नेगेटिव क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर जो बेंजीन से कनेक्ट है, ये sp2 कार्बन एंड क्लोरीन, sp2 कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट हो गया है, C एंड Cl कनेक्ट टू पार्शियली डबल बॉन्ड, और पार्शियली डबल बॉन्ड से कनेक्ट होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, इसका मतलब बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है पार्शियली डबल बॉन्ड जो बॉन्ड है ये क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया भाई। ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से ये जो क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो, ये बॉन्ड क्या हो गया, स्टेबल हो गया, बॉन्ड क्या हो गया, स्टेबल, और बॉन्ड स्टेबल होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस CCl के इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा,
अपने टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये न्यूक्लियोफाइल इस Cl वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। उसके पीछे रीजन क्या बताया था मैंने, C एंड Cl के बीच में ये पार्शियली डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है। C एंड Cl कनेक्ट टू पार्शियली डबल बॉन्ड। ओके, तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा और जैसे ही पार्शियली डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो इस बॉन्ड लेंथ C एंड Cl की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से बताया जाएगा कि ये C और Cl का जो ये बॉन्ड जो है ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और स्टेबल हो गया तो न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करता है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने के बाद में भी ये Cl यहां से आउट नहीं होता। इट मींस ये हो गया कि ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। दिस टाइप से रिएक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट नहीं होगी। उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे तो क्या करें सर कि ये रिएक्ट कर पाए, तो ये कंडीशन है इसके पीछे। ये कंडीशन क्या है कि आपको यहाँ टेम्परेचर आप क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर यूज में लेंगे। क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर यूज में लेंगे। और जैसे हाई टेम्परेचर यूज में लेंगे तो ये रिएक्शन करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगी तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपने ले लिया, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाएगा, इजीली रिएक्शन कर जाएगा। बट कैसे, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन क्लोरोबेंजीन एंड प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए तो आप क्या करेंगे, ये आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ओके, रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ CO2O, ठीक है। और टेम्परेचर यहां पर आप यूज में लेंगे 475 केल्विन, 4, 5 एंड 7। ओके, तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद अमोनिया NH3 एंड क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना। और टेम्परेचर आप यहां देंगे 475 केल्विन। कितने टेम्परेचर, 475 केल्विन। और जैसे 475 475 केल्विन जैसे यूज में लेंगे तो ये जो क्लोरोबेंजीन जो है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और जैसे यहाँ से आउट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, NH2 जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये NH2 इससे कनेक्ट हो गया, NH2 प्लस बाई प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ से CO2, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन है तो यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, CO2Cl2 प्लस में यहाँ पर क्या आउट हो जाएगा, 1 मोल्स ऑफ H2। पर ये जो एनिलीन ग्रुप जो है ये कितने मोल का फॉर्मेशन होगा, 2 मोल्स का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन आपने कितने यूज में ले रखे हैं, 2 मोल यूज में ले रखा है। यहाँ पर एनिलीन में कितने मोल का फॉर्मेशन होगा, 2 मोल्स ऑफ एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो दिस कंपाउंड नेम इज एनिलीन, दिस कंपाउंड नेम इज एनिलीन। ये एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो भाई यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो है ये न्यूक्लियोफाइल आपने जो NH2 यूज में लिया है, न्यूक्लियोफाइल NH2 नेगेटिव जो यूज में लिया है, ये NH2 न्यूक्लियोफाइल जैसे ही क्लोरीन को रिमूव करेगा तो यहाँ अटैक करेगा, लेकिन ये इजीली अटैक तो करेगा नहीं। इसलिए टेम्परेचर आपने कितना यूज में लिया, ये आपने इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया। कितना टेम्परेचर यूज में ले लिया, 475 केल्विन टेम्परेचर आपने यूज में लिया। ये 475 केल्विन टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। तो ये यहाँ से Cl को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, क्लोरोबेंजीन 2 moles of chlorobenzene, okay, react with CuCN, react with CuCN। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 moles of CuCN यूज में लेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CuCl2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। और CO2Cl2 जैसे ही आउट होगा तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइनोबेंजीन प्लस CO2, 2 moles of CO2 एंड 2 mol Cl है, तो ये आ जाएगा CO2Cl2। किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CuCN गिव टू साइनोबेंजीन। ओके, तो इसमें टेम्परेचर जो यूज में लेंगे आप, इसके अंदर 475 आपने केल्विन टेम्परेचर यूज में लिया है, तो इसके अंदर भी आपको कितना यूज में लेना है, 475
5 केल्विन टेम्परेचर ही क्या करना है, यूज में लेना है। इन दोनों के अंदर सेम आपको टेम्परेचर यूज में लेना है, 475 केल्विन टेम्परेचर आपको यूज में लेना है। 475 केल्विन टेम्परेचर यूज में लेंगे तभी यहाँ पर ये जो CCl बॉन्ड जो पार्शियली जो डबल बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा, वरना ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। ओके, एक थर्ड एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल और चेक कर लेते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं इसकी। थर्ड रिएक्शन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज में लेंगे वो आप यूज में लेंगे 6 to 5 केल्विन टेम्परेचर आप यूज में लेंगे। तो यहाँ पर आपने 6 to 5 केल्विन टेम्परेचर आपने यूज में लिया। ओके, तो ये जो 6 to 5 जो केल्विन टेम्परेचर जो है ये वेरी वेरी हाई टेम्परेचर है, 6 to 5 केल्विन टेम्परेचर। और ये जो ये क्या करेगा, यहाँ से ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव को यहाँ से क्या कर देगा, आउट कर देगा। आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो किस टाइप का आएगा, इस टाइप से आ जाएगा और ये आ जाएगा OH प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड आउट हो जाएगा। इट मींस आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा तो उस प्रोडक्ट का नेम क्या हो जाएगा, फिनोल। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 6 to 5 केल्विन टेम्परेचर, इट गिव्स फिनोल, इट गिव्स फिनोल। ओके, तो ये आपके पास ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। बट यहाँ पर मैं 3 रिएक्शन और बता रहा हूँ। ये 3 रिएक्शन होने के बाद भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसमें स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स और हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स और बच्चे होंगे, जैसे BSc है, DDT है और या आपको वगैरह वगैरह छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं, फिर बता देंगे, है ना। तो देखिए होता क्या है कि मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये मैंने क्लोरोबेंजीन यूज में ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, इस क्लोरोबेंजीन से ये जो ऑर्थो एंड पैरा और ऑर्थो पे मैं -I या -M इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप्स कनेक्टेड कर देता हूं। इस क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये पैरा पोजीशन हो गया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर -I इफेक्ट या फिर -M इफेक्ट शो करने वाले जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो उनमें से मैं कोई एक ग्रुप से कनेक्ट कर देता हूं। सो एग्जांपल इज -I एंड माइनस इफेक्ट शो NO2 ग्रुप्स एंड COOH ग्रुप्स, CHO ग्रुप्स, ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले जो कनेक्टेड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड होते हैं डबल बॉन्ड, वो जितने भी कंपाउंड होंगे वो सभी के सभी -M होंगे, बट उसके अंदर रेजोनेंस होना चाहिए, तो -I या -M रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या कनेक्ट कर दिया, पहले तो मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, ओनली क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन की जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं आप किसकी प्रेजेंस में, NaHCO3 सोडियम हाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस फॉर्म के अंदर है, एक्वस फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर आपने क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाई कार्बोनेट और एक्वस है, एक्वस ड्यू टू H2O, इट मींस OH नेगेटिव। तो यहाँ से आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किस फॉर्म के अंदर आएगा, OH नेगेटिव के फॉर्म में आएगा। और जैसे OH नेगेटिव के फॉर्म के अंदर आपके पास ये आएगा तो OH नेगेटिव अटैक ऑन क्लोरीन, OH नेगेटिव अटैक ऑन क्लोरीन, और जैसे ही OH नेगेटिव इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, OH नेगेटिव इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो यहां से ये जो CCl बॉन्ड है, ये CCl बॉन्ड यहां से रिमूव नहीं होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि CCl बॉन्ड ये किस टाइप का बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, तो इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बट यहाँ पर जैसे टेम्परेचर आप हाई टेम्परेचर भी देते हैं तो हाई टेम्परेचर देने पर भी आप देखते हैं कि ये किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं देता। तो याद रखेंगे क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaCO3 इन हाई टेम्परेचर गिव कैन नॉट बी रिएक्शन। तो याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन एक्वस NaHCO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद में भी किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं देता है। उसके पीछे रीजन ये है कि क्लोरोबेंजीन C एंड Cl के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा, और पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज एंड स्टेबल बॉन्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से वो
रिएक्शन नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पर रिएक्शन करवाएं तब क्या करें, तो क्या करें, ये जो आपने जो क्लोरीन जो यूज में लिया है, इस क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, इसी क्लोरीन पे ऑर्थो पोजीशन ऑन क्लोरोबेंजीन कनेक्ट टू OH ग्रुप, NO2 ग्रुप, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन ऑफ क्लोरोबेंजीन कनेक्ट टू NO2 ग्रुप। तो देखिए बेटा सेकंड रिएक्शन ले रहा हूं मैं, ये क्लोरोबेंजीन NO2 ग्रुप है कनेक्ट टू ऑर्थो पोजीशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, NO2 ग्रुप है कनेक्टेड टू ऑर्थो पोजीशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप मैंने कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही एक NO2 ग्रुप कनेक्ट करते हैं तो ये OH नेगेटिव, इस NO2 ग्रुप कनेक्ट करने के बाद तो होता क्या है कि NO2 किस टाइप की रिएक्शन देगा, माइनस, वो किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई है माइनस एन। तो ये क्या करेगा कि ये NO2 ग्रुप जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो CCl, ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन C एंड Cl के बीच में जो पार्शियली डबल बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत मैक्सिमम थी वहां पर, बॉन्ड लेंथ स्टेबल था और स्ट्रांग था, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हुई थी, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज को ये क्या कर लेगा, NO2 ग्रुप है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। ये जो NO2 ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस M इफेक्ट, और माइनस M इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की वजह से इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई थी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही डिक्रीज होगी तो ये OH नेगेटिव जो है यहाँ पर ये CCl के कार्बन के ऊपर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, और यहाँ से Cl को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और रिमूव करते ही आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या यहाँ पर आ जाएगा OH एंड NO2। बट याद रखना है कि ये जो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक्वस NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, और जो टेम्परेचर आप यूज में लेंगे वो 400 आप केल्विन टेम्परेचर यूज में लेंगे। ओके, ये बिना टेम्परेचर की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, CCl बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो याद रखना है कि ऐसे बोल सकते हैं 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन आपके पास जो है इसकी रिएक्शन करवाना है एक्वस NaCO3, और टेम्परेचर आपको यूज में लेना है 400 केल्विन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फिनोल के अंदर। ऐसे कह सकते हैं कि 2 नाइट्रो फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो पे कनेक्टेड है NO2 ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल दे देगा आपके पास। ठीक है, सेम टाइप रिएक्शन है अपने पास। अब क्या करता हूं कि यहाँ पर मैं क्या कनेक्ट कर देता हूं, Cl, बट यहाँ पर NO2 ग्रुप है, अब मैं ऑर्थो एंड पैरा से कनेक्ट कर देता हूं। ये ऑर्थो एंड पैरा से मैंने 2 NO2 ग्रुप कनेक्ट कर दिया, तो 2 NO2 ग्रुप कनेक्टेड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर मैंने NO2 ग्रुप कनेक्ट कर दिया, और इसका अटैक करवा देता हूं किसका, OH नेगेटिव का, क्योंकि एक्वस NaHCO3 गिव टू OH नेगेटिव एंड न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। अब देखो बेटा यहाँ पर 400 केल्विन आपने जो टेम्परेचर यूज में लिया था, जब आपने एक ही NO2 ग्रुप था, ओनली 1 NO2 ग्रुप कनेक्टेड था, बट यहाँ पर कितने NO2 ग्रुप कनेक्टेड है, 2 NO2 ग्रुप कनेक्टेड है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप कनेक्टेड होंगे क्लोरोबेंजीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी डिक्रीज हो जाएगी, तो टेम्परेचर ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इतनी टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर आप यूज में लेंगे 370 केल्विन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर यूज में लेंगे, 370 केल्विन टेम्परेचर, और ये यहाँ से Cl को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और आपके पास वापस क्या जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल। यह आपके पास आ गया 2,4-डाइनाइट्रो एंड फिनोल। तो ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रो और हो गया फिनोल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल हो गया। ओके, अब लास्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 2,4,6 2 4 and 6 ट्राइनाइट्रोक्लोरीन, पिक्रिक क्लोराइड बोलते हैं इसे, पिक्रिक क्लोराइड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। This compound name is picric chloride. IPC name is 2,4,6 trinitrophlorobenzene. Trinitrophlorobenzene react with aqueous sodium bicarbonate. It means sodium hydrogen carbonate. In temperature
टेम्परेचर आप यूज में लेंगे, यूज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर आपने यूज लिया है टेम्परेचर 370, बट यहाँ पर कितने एनो टू ग्रुप कनेक्टेड हो गए, 3 एनो टू ग्रुप कनेक्टेड हो गए, मतलब माइनस आई इफेक्ट और भी ज्यादा शो करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हो गया, इट मींस यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज हो गई, तो जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर जाएगा, इट मींस यहाँ पर जो टेम्परेचर यूज में आएगा वो और डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना यूज मिलेंगे 300 केल्विन, और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आ जाएगा OH NO2 NO2 and NO2। This compound name is picric acid, very important, picric acid। What is the IPC name of picric acid? 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol। What is the IPC name of picric acid? 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol। तो यहाँ पर ये जो पिक्रिक एसिड जो है, इस पिक्रिक एसिड का आईपीसी नेम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल आ गया आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइनाइट्रोफिनॉल टू पिक्रिक क्लोराइड। ओके, तो पिक्रिक क्लोराइड से आप पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन किस टाइप से करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि पिक्रिक क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस NaHCO3 यूज्ड टू टेंपरेचर ऑफ 300 केल्विन, इट गिव्स पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, ये आपके पास टोटल NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। कल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑन हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको चेक करना है, वो आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर खत्म होने के बाद में आपके पास BSc DDT बचेगा और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इट मींस ये मैक्सिमम 2 लेक्चर और हैं, और 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट होगा।